वंदे पुरुषोत्तमम। आज एक घटना का उल्लेख करेंगे और वो घटना सत्य असत्य, धर्म और अधर्म, जय और पराजय पर आधारित है। बुनामा नाम की एक माँ आश्रम में रहती थी। एक दिन वे पिक्चर देखने के लिए, नाटक के लिए कुछ लोगों के साथ वहाँ पे गई। दूसरे दिन सुबह जब प्रणाम करने के लिए आई, ठाकुर जी पूछते हैं क्या देखा। तब उत्तर देते हैं, ठाकुर बहुत अच्छा लगा और उसमें ये देखा, जो भगवान के साथ रहते हैं या भगवान जिसके सहाय रहते हैं उनका कभी पराजय नहीं होता है। वो निश्चित रूप से वो विजय प्राप्त करते हैं। इस बात को सुनकर परमदयाल श्री ठाकुर महाभारत की एक कहानी को बताते हैं। कहानी क्या था हम सभी लोग जानते हैं। दुर्योधन की बात सभी लोग जानते हैं। अर्जुन की बातें कहते हैं, जब अर्जुन और दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण के पास गए थे, तब अर्जुन भगवान के चरण के पास जाके खड़े हो गए थे और दुर्योधन शीर के पास। तर्क यहां पे ये था, दुर्योधन सोच रहे थे कि मैं अगर शीर के पास खड़ा रहूंगा तो सबसे पहले नजर हमारे ऊपर पड़ेगा। अर्जुन का मत था कि भगवान श्री कृष्ण मेरे प्रभु है और मेरा स्थान उनके चरण तले है, इसलिए मैं चरण तले ही खड़ा रहूंगा। ऐसा ही हुआ। बाद में भगवान श्री कृष्ण के सारा ऐश्वर्य और एक तरफ और दूसरी तरफ स्वयं श्री कृष्ण, तब जाकर दुर्योधन की दुष्ट बुद्धि ने भगवान श्री कृष्ण के सारी सेनाओं को अपने पक्ष में ले लिया, लेकिन अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को नहीं छोड़ा। यहां पे एक बात याद आती है। एक दरबार लगी थी राजा की। राजा ने एक व्यवस्था स्थापना किया कि सबको दान करेंगे। सबको उन्होंने विधिवत रूप से दान किया और उनके पास जो एक करीब के जो नौकर थे उन्होंने कुछ नहीं लिया और लेने के लिए वो इनकार कर दिया। लेकिन राजा ने कहा, नहीं, तुम्हें तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं एक व्रत कर रहा हूं, इस व्रत हमारा विफल हो जाएगा यदि तुम ग्रहण नहीं करते हो तो। तब उन्होंने कहा प्रजा ने कि मैं आप चाहता हूं कि आप हमारे घर पर आए। और राजा को घर पर जाना है। सड़क ठीक नहीं थी, सड़क ठीक किया गया। मकान ठीक नहीं था, मकान ठीक किया गया। उसके बाद उसके बाद शादी नहीं हुई, शादी कराया गया। सब कुछ व्यवस्था किया गया। यहां स्पष्ट ये हो गया कि जो भगवान को चाहते हैं वो सारे ऐश्वर्य के मालिक हो जाते हैं और भगवान छोड़कर जो ऐश्वर्य को चाहते हैं वो पथ के फकीर बन जाते हैं। वो उनका सब कुछ चला जाता है, साथ में उनका कुछ नहीं जाता है। और यहां पर जो दुर्योधन की और एक उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे कि प्रभु के पास किस तरह से अपने को समर्पण करना चाहिए और बिना समर्पण के हमारा जीवन कभी भी सफल नहीं हो पाता है। दुर्योधन ने जब मां के बुलाने पर मां के पास गई और मां के पास जाने पर जब उनको कहा गया उलंग होने के लिए, यानी कि निर्वस्त्र होने के लिए, लेकिन दुर्योधन उन्होंने निर्वस्त्र नहीं हुए। उन्होंने लज्जा की रक्षा की और जिससे उनकी मां ने
जब आंख की जो पट्टी खोली तब उनको जब देखा संपूर्ण शरीर लोहा बन गया, लेकिन जहां पर ढका हुआ था वो लोहा नहीं बन पाया। इसका अर्थ ये है कि जब हम कुछ छिपाते हैं, हम संपूर्ण रूप से जब समर्पण नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं उस शत्रु को प्रवेश करने का एक रास्ता छूट जाता है। और वो शत्रु कौन है? हमारी प्रवृत्तियां से के जगह आप वृत्ति कह सकते हो, क्योंकि उस वृत्ति को जब हम बारंबार रिपीट करते हैं तो प्रवृत्ति में तब्दील हो जाते हैं, और तब वो प्रवृत्ति हमें छोड़ना नहीं चाहता है। तो उस रास्ते से जो नेगेटिव ऊर्जा है उस रास्ते से प्रवेश करता है। तो इसी प्रकार से अपने कोई प्रवृत्ति का स्थान नहीं छोड़ना है, कोई रास्ता नहीं छोड़ना है, संपूर्ण सब कुछ समर्पण प्रभु के चरण में करना है। जब ऐसा करते हुए हम अपना जीवन यापन करते हैं, तब जाकर जीवन में शांति, संतुष्टि सब कुछ प्राप्त होता है। यहां तक कि परमदयाल सिंह ठाकुर जी कहते हैं, लंपट या दुष्चारित्रिक व्यक्ति भी यदि सत्य या सत्ता को या प्रभु को लेकर के अगर चलने का प्रयास करता है और चारों ओर से बदनाम होने के बावजूद भी जब प्रभु को नहीं छोड़ते हैं, तो ठाकुर क्या कहते हैं? ठाकुर जी क्या कहते हैं? ठाकुर जी कहते हैं उनके जीवन में भी परिवर्तन आता है, और उस परिवर्तन से उनका पश्चाताप, और पश्चाताप से वो नव जीवन और नव आनंद का संचार होता है। अब तब जाकर के एक नव जागरण होते हैं, एक नव जीवन होते हैं, एक ही देह में एक नूतन रूप से, नए रूप से जीना सीखता है। अर्थात हमारा ये जीवन जो हम जीते हैं, यहाँ पे दो रास्ता है। एक है प्रवृत्ति के वशीभूत होकर के जीना, इस प्रवृत्ति के वशीभूत होकर के जीना, उस संस्कार के अंदर जीना, और एक होते हैं परम पुरुष के संस्कार के अंतर्गत अपने जीवन को निर्वहन करना। दोनों में अंतर है। जो वृत्ति प्रवृत्तियों के जाल में फंसकर जहां पर हम रह जाते हैं, वहां हम भौतिक जगत के साथ आसक्त हो जाते हैं, उसमें माया में, मोह में, अहंकार में फट जाते हैं, दलदल में फट जाते हैं, और जहां हमारा परिणाम केवल मृत्यु ही मृत्यु होती है। लेकिन जहां पर हम सत्य का संग करते हैं, वहां पर हम ज्ञान या प्रकाश को प्राप्त करते हैं, और ज्ञान रूपी प्रकाश को पाकर हमारे जीवन पथ पर आने वाली सारे बाधाएं दूर करके हम अपने लक्ष्य या गंतव्य तक पहुंचने में सफल हो पाते हैं।